दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानंद झा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हुए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम बात करते हैं शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कुछ सीख का। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में से कुछ ऐसे भिक्षु थे जो पहले से जुड़े हुए थे, जिनके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी कि वो बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज चरम पे था और चारों तरफ धूप ही धूप खिली हुई थी। लेकिन वृक्ष के कारण बुद्ध और सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने ही में गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से गुजर रहा होता है। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसके सहारे वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। वह बूढ़े व्यक्तियों का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र बचा हुआ था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षु, कृपा करके इस बुजुर्ग पर मत हंसिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर आप अभी हंस रहे हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण आपके जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं आपको सिखा नहीं पाया, यह बूढ़ा व्यक्ति आपको सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई शिक्षा, दी गई सीख को बेकार मत कीजिए। बुद्ध की बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करें बुद्ध, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद ही लाचार है, अपने शरीर को संभाल नहीं सकता है, कई सारी बीमारियों ने उसे घर किया हुआ है, क्या वह मुझे कुछ सिखा सकता है? फिर महात्मा बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तो तुम्हारे जीवन में भी आने वाला है। वो बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहे हैं कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा यह स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आने वाला। अभी यह तुम्हारा शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे तुम्हारे आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव, सभी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। क्या यह छोटी बात है? क्या तुम इसे मामूली समझ रहे हो? या कोई साधारण घटना नहीं है जो अभी तुम्हारे साथ घटी? यह घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक किसी तरह की एक घटना ने मेरे मन को भी बदला था, और उसी घटना की वजह से तो मैं आज महात्मा बुद्ध बना हुआ हूँ। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहते हैं, क्षमा करे बुद्ध, लेकिन मेरे मन में यह विचार नहीं आया था कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर बस मुझे हंसी आ गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु को कहा, ऐसा तुम्हें इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें भीतर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस स्थिति में वो बूढ़ा व्यक्ति है वैसा मैं कभी नहीं आ पाऊंगा। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम वह सामना कभी नहीं करोगे, इसलिए तुम बूढ़े व्यक्ति को देखकर अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। तुमने सच्चाई को ही नज़रअंदाज कर दिया। अगर तुमने भविष्य की और सच्चाई को देख लिया होता तो चाहकर भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को ही अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की यह बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है। वह निश्चय करता है कि अपने स्वास्थ्य का उपयोग अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, हो सकता है कि आप बड़ी से बड़ी समस्याओं में हो सकता है कि आप परेशानियों में हो, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा, हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसका सही उपयोग करें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ बहुत पुरानी कहावत है।
हम इस पे गौर करें। धन्यवाद।